अगर हमारे प्रियजन खतरे में है तो हम उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। हम उन्हें हर परेशानी से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन भूत प्रेत की परेशानी एक ऐसी चीज है जो आम लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि ये खास लोगों का काम है जो ऐसी बुरी शक्तियों से निपट सकते हैं। लेकिन कितने लोग इसे जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या वो इससे छुटकारा दिलाएंगे या नहीं। आज की घटना में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जानलेवा डायन से हुई करीबी मुठभेड़ आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये भ्रमित करने वाला और डरावना लगता है ना? तो आइए डायन के हमले के इस रोमांचकारी डरावने मामले के पीछे छुपे खौफनाक रहस्य को खोलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है हरियाणा के एक शहर कैथल का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 4 साल का बेटा है जिसका नाम सोनू है। सोनू के डैडी का नाम अनिल है, ये एक डॉक्टर है, इनकी खुद की डिस्पेंसरी है। सोनू की मम्मी का नाम प्रीति है, ये हाउसवाइफ है। सोनू के जो दादाजी है ना, वो भी सोनू के साथ ही रहते हैं। दादी जी के मरने के बाद ना दादाजी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको ऊपर ना मेंटली इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि उनकी जो मुंडी है ना वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है और वो अपनी मुंडी ऐसे ऐसे करके हिलाते रहते हैं और वो ना किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं। अनिल और प्रीति ना दादाजी का बहुत ध्यान देते हैं, वो दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। एक बार ना सोनू के घर के सामने एक लेडी रहने आती है जिसकी उम्र 35 साल की है। वो जो लेडी है ना वो बहुत अजीब है, उसकी हरकतें बहुत अजीब है। वो ना हमेशा व्हाइट कपड़े पहनती है, उसका जूता भी व्हाइट ही होता है, यहाँ तक कि वो नेल पेंट भी व्हाइट ही लगाती है। उसकी हर चीज सफेद होती है। उसने जो घर रेंट पर लिया है ना वो भी पूरा घर सफेद है। वो किसी से बात नहीं करती है। अगर कोई उससे बात करना भी चाहता है ना तो वो बहुत गुस्से में चिढ़ से सामने वाले को जवाब देती है, तो सामने वाला उससे बात ही नहीं करना चाहता है। वो हमेशा अपने आप में ही रहती है। अब हम फिर से दादाजी की तरफ आते हैं। जो दादाजी है ना वो कई दिन से अच्छे से सो नहीं पाते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन ना प्रीति अनिल को बोलती है कि मुझे ना पापा की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उनका जो मुंडी घुमाना है ना बहुत ज्यादा हो गया है, वो रात को अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। तो अनिल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर है, वो ना अपने फादर को चेकअप करता है और वो प्रीति को बताता है कि इनको कुछ नहीं हुआ है, इनकी एज हो गई है ना, इसी कारण जब बंदे की एज हो जाती है ना तो उसका सोना कम हो जाता है, इसी वजह से इनकी हेल्थ पर असर हो रहा है, इसीलिए ज्यादा मुंडी घुमाते हैं। तो प्रीति बोलती है ठीक है। अब ना अनिल अपना डिस्पेंसरी में जाता है। अभी पेशेंट ज्यादा होने के कारण ना एक रात उसको बहुत देर हो जाती है। वो लगभग 1 बजे के पास अपने घर पर आता है, अपनी गाड़ी पार्क करता है। जैसे डोरबेल बजाने के लिए ना वो अपना हाथ स्विच पर लेकर आता है ना तो उसके पास से ना एक सफेद कपड़ा ऐसे लहराता हुआ ज़ूप करके चला जाता है। इसको समझ में नहीं आती कि ये क्या हुआ है। वो ना फटाफट डोरबेल बजाता है। तो प्रीति फटाफट आती है, दरवाजा खोलती है। वो ना अनिल को बहुत टेंशन में देखती है। वो बोलती है कि क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो और बार बार बेल बजा रहे हो, आप तो इतनी बेल बजाते नहीं हो। तो अनिल उसको बताता कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। तो प्रीति ना उसको बोलती है कि आप ना अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, डॉक्टर हो ना, आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। तो वो बोलता हाँ मैं ऐसा करूंगा, आगे से ना मैं अच्छे से सोया करूंगा। ये बोलकर ना अब ये लोग खाना वगैरह खाते हैं और रात को अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सोते सोते ना प्रीति को ना अभी सोनू के रोने की आवाज आती है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सोनू उसके रूम में है ही नहीं है। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। वो अनिल को उठाती है कि सोनू जी जल्दी उठो, सोनू अपने रूम में है नहीं, देखो रोने की आवाज आ रही है। तो अनिल बोलता है हाँ मुझे भी रोने की आवाज आ रही है। अब ना ये आवाज को फॉलो करते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ना सीढ़ियों से ऊपर जाके देखते हैं तो दादाजी के हाथ में ना सोनू है। सोनू को उन्होंने ना दोनों बगलों से पकड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी उसको फेंकने वाले हैं। तो अनिल फुट से ना भागकर सोनू को पकड़ता है और अपने बेटे को गले लगाता है और अपने पापा को गुस्से में बोल रहा है, पापा आप ये क्या कर रहे थे? हाँ। तो अभी दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं, बस मुंडी हिला के ना वहाँ से निकल जाते हैं। अनिल और प्रीति ना आपस में बात करते हैं कि पापा ये क्या कर रहे थे, पापा तो सोनू को बहुत प्यार करते हैं, सोनू तो उनकी जान है, ऐसा कैसा वो सोनू के साथ कर सकते हैं। अब ये बातें करते करते ना बहुत रात हो जाती है, ये दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, ये रेगुलर जैसे डेली का इनका काम रहता है वैसे ही ये लोग काम करते हैं। फिर से रात आती है, अब ये लोग फिर से सो रहे हैं। सोते सोते ना लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा। प्रीति को ना बहुत जोर से टॉयलेट लगती है। वो टॉयलेट करने के लिए उठती है तो देखती है कि सोनू उनके रूम में है ही नहीं है। ये ना अनिल को उठाती है और बोलती है सुनिए जी, सोनू कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं है, देखो अपने रूम में सोनू है ही नहीं है।
हैं। अब ये लोग ना पूरे घर में सोनू को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इनकी नज़र ना मेन गेट पर पड़ती है। मेन गेट जो होता है वो खुला होता है। ये लोग मेन गेट के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि दादाजी ने ना सोनू का हाथ पकड़ा हुआ है और ये लोग सीधा जा रहे हैं। अब अनिल भागते हुए ना अपने बेटे के पास जाता है, उसको गोद में उठाता है और अपने पापा को पूछता है, पापा इतनी रात को आप सोनू को लेकर कहाँ जा रहे थे? दादाजी फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे अपनी मुंडी हिलाते जा रहे हैं, ऐसे करके जोर जोर से मुंडी हिलाते जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। अब ना अनिल क्या करता है, अपने बेटे को गोद में लिया हुआ है उसने, अपने पापा का हाथ पकड़ता है और घर पर ये लोग आते हैं। प्रीति ना अब अनिल को बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने ना कभी पापा के बारे में जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना पापा का कुछ करना चाहिए। अब ये ना बात बहुत डेंजर हो गई है, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अनिल बोलता है कि देखता हूँ, मुझे ना थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मुझे पता है कि पापा ना सोनू को बहुत प्यार करते हैं, वो इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। देख, एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो ना बीमारी की जड़ तक जाए, ना कि बीमारी को बीच में ही दफना दे। मुझे ना जानना है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रीति बोलती पर कुछ नहीं, बस एक रात का टाइम दे, मुझे पूरा जानकारी निकालनी है कि ये हो क्या रहा है। तो बोले ठीक है। अब अगली रात आती है, ये दोनों क्या करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ सोने की एक्टिंग करते हैं। इनके बीच में सोनू सो रहा होता है। अब क्या होता है, ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, सोने की, इन लोगों की आँख थोड़ी सी खुली है। अब ना सोनू के दोनों हाथ ऐसे ऊपर होते हैं और वो एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ा होता है, उसकी आंखें बंद है। वो सीधा ना अभी अपने रूम से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है। दादाजी ना सोनू को खिड़की से ही देख रहे होते हैं। अब धीरे धीरे सोनू सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है तो दादाजी उसके धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि दादाजी से अच्छे से चला भी नहीं जा रहा है। सोनू एकदम ऊपर टेरिस पर आ जाता है तो दादाजी ना अपनी बहुत हिम्मत जुटाते हैं, वो फास्ट अभी वो भी सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं। अब अनिल और प्रीति ना दबे पैरों से इन लोगों के पीछे जाते हैं। वो टेरिस पर जाकर देखते हैं कि जो सोनू है ना, वो पाली से जंप नीचे करने ही वाला था कि दादाजी ने जोर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई और भाग के ना सोनू को ऐसे पकड़ा। अब जैसे ही सोनू को पकड़ा ना, अनिल भाग कर आया, उसने अपने बेटे को गले लगाया और अपने पापा को भी गले लगाया और जोर जोर से रोने लग गया। प्रीति भी फटाफट आई और पापा के पैर छू के ना सॉरी बोलना स्टार्ट कर दिया। अब जो दादाजी है ना, वो ऐसा कुछ इशारे से बता रहे। अब अनिल और प्रीति ना ऐसे इशारे की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर दादाजी ने इशारा किया था। तो ये लोग देखते कि इनके जो पड़ोसन जो हमेशा हर चीज सफेद पहनती है ना, वो ना क्या करती है, उसने ना कैंडल्स का एक स्टार बनाया हुआ है और उस स्टार के अंदर ये खड़ी है। ये अपना हाथ काटती है और पूरा जो ब्लड है ना हाथ का, वो स्टार के अंदर ऐसे ऐसे घुमा रही है। ऐसे घुमाते घुमाते ना उसकी नजर अचानक से इन लोगों के ऊपर पड़ी है। तो दादाजी गुस्से से ऐसे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दादाजी जैसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो जो डायन है ना, बहुत गुस्से में बहुत अजीब अजीब आवाजें करके इनकी ओर देख रही है। हाँ, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही है और इनकी ओर देखती जा रही है। अब देखते देखते ना उसकी जो मुंडी है पूरी गोल 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 घूमने स्टार्ट हो गई है। उसके जो पैर है ना, वो भी गोल 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 घूमना स्टार्ट हो गया है। और देखते देखते ना वो एक कोहरे की तरह ऐसे उड़ के गायब होगी। कहाँ चली गई कुछ नहीं पता है। अब ना दादाजी इनको ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे वो बोल रहे बली बली बली, सोनू की ओर इशारा करके बोल रहे हैं बली बली बली। तो अनिल बोलता है हाँ पापा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आज कई सालों के बाद ना इनके मुंह से एक ही शब्द निकला था, वो था बली। तो वो अभी अनिल बोलता है हाँ पापा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वो ना प्रीति को बताता है कि मेरे जो पापा है ना, बहुत स्पिरिचुअली बंदे हैं, ये ना अच्छे से जानते हैं कि भूत प्रेतों को कैसे निकालना है। पापा को पता चल गया था कि ये जो डायन है ना, क्या है क्या नहीं है, इसीलिए वो रात भर सो नहीं पाते थे। उन्होंने ना सोनू की जान बचाने के लिए ये सब किया था। तो ये दोनों ना हस्बैंड वाइफ पापा को सॉरी बोलते हैं, गले लगते हैं और खुशी खुशी नीचे आते हैं। उस दिन के बाद इनके घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये सब लोग अच्छे से सेफ रहे। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना दोनों गलत भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है तो तीसरा कॉम्बिनेशन ना कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।